सेगमेंट इज कॉल्ड वो क्या था। इस सेगमेंट में मैं आपको सुनाती हूं एक से एक इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज। काफी दिन हो गए मैंने कोई हॉरर स्टोरी शेयर नहीं की। थोड़ा सा बिजी चल रही थी, तो माफ करना अगर आप वेट कर रहे हो तो। आज की कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो सुनने के लिए रेडी हो जाएं। करीबन 1 साल पुरानी बात है। सृष्टि एक पार्टी से लेट घर आ रही थी। बिल्डिंग की लिफ्ट खराब होने की वजह से उसे सीढ़ियों से अपने 7th फ्लोर तक पैदल चलना पड़ा। ऐसा अक्सर हो जाता है कि आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में जब रहते हो तो लिफ्ट कभी कभार खराब मिलती है, तो आपको उस फायर एस्केप टाइप वाली जो साइड वाली स्टेयरकेस होती है उससे जाना होता है, विच समटाइम्स इज लाइक लिटरली वेरी स्कैरी। क्योंकि कई बार मेरे साथ जब हुआ है तो हर एक आवाज भी इतनी इको करती है वहां पे, तो थोड़ा सा डर लगता है। और स्पेशली उस समय पे जब एकदम रात हो रही हो, अराउंड 1:30-2 बज रहे हो, तो सृष्टि भी अराउंड 1:30-2 बजे करीब वापस आ रही थी पार्टी से। एंड नाउ शी हैड टू वॉक, लाइक वैसी थकी हुई आ रही है। एंड नाउ शी हैड सृष्टि भी थकी हुई थी अब पार्टी से, एंड नाउ शी हैड टू वॉक सो मच टू गेट टू हर होम। रात के करीबन 1 बज रहे थे, इसलिए पूरी बिल्डिंग में सृष्टि के हील्स के अलावा कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। ठक ठक ठक, दैट्स इट। एकदम सन्नाटा था। जैसे ही वो 4th फ्लोर पे पहुंची, अचानक से उसे एक बच्चे की आवाज सुनाई दी। कोई बच्चा रात को 1 बजे मानो जैसे बॉल से खेल रहा हो। पर इससे पहले वो कुछ और सोचती, सृष्टि के पास उस बच्चे की बॉल जैसे टप्पा खाते हुए पैरों के पास रुक गई। जैसे ही उसने बॉल उठाई, उस बच्चे की आवाज भी आना बंद हो गई। वही आवाज बच्चा खेलते खेलते आवाज कर रहा था, जैसे 1 2 3 कुछ ऐसे करके कुछ हल्की हल्की आवाज आ रही थी उसकी। और जैसे ही सृष्टि के पास वो बॉल पहुंची, आवाज बंद। एकदम से आवाज नहीं आई। उसने 4th फ्लोर में बल्कि झांक के भी देखा तो कोई भी नहीं दिख रहा था। पर वो बॉल डेफिनेटली वही बच्चा खेल रहा था, क्योंकि आवाज बच्चे की आ रही थी और वो बॉल अचानक से कहां से, मतलब उस एरिया में जो लिफ्ट के बिल्कुल आगे की तरफ होता है, उस एरिया में चल के वो बॉल पता नहीं कैसे आ गई। सृष्टि ने सोचा चलो मैं बॉल रख लेती हूँ अपने पास, तो उसने अपने पास वो बॉल रख ली। एंड देन शी वेंट टू हर होम। अब सृष्टि घर पे थी। उसने अपना सामान वामान रखा, थोड़ा चेंज वेंज करने का सोचा ही था कि उसने बोला अरे यार ये बॉल तो मैं साइड में रख दूं। तो उसने बॉल अपने पेट टेबल पे साइड में रख दी। जैसे ही उसने बॉल रखी, वैसे ही घर की डोर बेल अचानक से बज गई। मतलब रात के 1:30 बजे घंटी सुन के सृष्टि को तो डेफिनेटली बहुत डर लग रहा था। मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि उसकी सोसाइटी में आसपास सब फैमिली पीपल रहते हैं एंड ऐसे रात को कभी कोई तंग नहीं करता। वैसे भी वो बहुत ही ऑड था सिचुएशन, जब वो बॉल अचानक से उसके पास आ गई तो थोड़ा सा उसको कुछ ऑकवर्ड फील हो रहा था। उसने धीरे से दरवाजा खोला, देखा कि एक छोटा बच्चा उसके गेट के सामने खड़ा है। वो बच्चा बहुत ही पेल सा लग रहा था। मतलब शायद उसने कभी उसको देखा भी था, उसको ऐसा लगा उसने उसको कभी देखा है बिल्डिंग में, कि डेफिनेटली कभी देखा होगा बच्चों के साथ खेलते हुए। बट शी वॉज वंडरिंग कि वो कहां से आ गया वो अचानक से इतनी रात को, एंड हाउ ही न्यू कि ये बॉल इसके पास है और ये इस जगह में रहती है। तो देयर वर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस रनिंग इन हर हेड। उसने जैसे ही बच्चे को देखा, उसने दरवाजा खोला एंड बच्चे ने बोला, आंटी शायद मेरी बॉल आपके पास है। सृष्टि ने बोला, हाँ मेरे पास है, पर तुम इतनी रात को क्यों खेल रहे हो? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? उस बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया एंड ही टुक द बॉल फ्रॉम हर हैंड, एकदम से ऐसे स्नैच करते हुए गया। सृष्टि उस बच्चे को ध्यान से देख रही थी। वो बच्चा अपने मजे में था। वो अपनी बॉल से खेलते खेलते गुनगुनाते हुए सीधे लिफ्ट के पास जा रहा था। उसने लिफ्ट का बटन प्रेस किया और सृष्टि ने पीछे से आवाज दी, अरे बेटा सुनो, अरे यार ये लिफ्ट खराब है, अभी अभी मैं आई हूं ऊपर और सीढ़ियों से आई हूं, तुम्हें भी सीढ़ियां लेनी पड़ेंगी।
बच्चे ने सृष्टि की ओर देखा, एक स्माइल करी और लिफ्ट का बटन दबाया। लिफ्ट आई और वो लिफ्ट में चला गया। सृष्टि वॉज लाइक, ये क्या हुआ? अभी अभी उसने देखा था, नीचे आई थी वो भी, 5 मिनट भी नहीं हुए उसे आए हुए, एंड द लिफ्ट इज वर्किंग अगेन। इट वॉजंट वर्किंग बिफोर। एंड शी क्लियरली रिमेम्बर्ड, जब वो ऊपर जा रही थी तो शी सॉ लिफ्ट अंडर मेंटेनेंस का साइन इन फ्रंट ऑफ द लिफ्ट डोर। सृष्टि वॉज सो कंफ्यूज एंड ऑल्सो वेरी टायर्ड। सो शी थॉट कि अभी सबसे अच्छी चीज है कि अभी सो जाना चाहिए, और ये जो सारे क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स वो सुबह वॉचमैन से पूछेगी, बिकॉज शी वॉज वेरी इरिटेटेड कि हाउ कम वॉचमैन ने वो जो सिंबल था लिफ्ट अंडर मेंटेनेंस वो हटाया नहीं, इवन व्हेन द लिफ्ट वाज वर्किंग। वो बच्चा तो मजे से लिफ्ट में जा रहा था, एंड शी हैड टू क्लाइम 7 लेवल्स टू रीच हर होम, वो भी रात को। एंड इट गॉट ऑल वियर्ड वो बच्चे के साथ पूरा सिचुएशन। शी हैड सो मेनी थिंग्स इन हर हेड रनिंग राइट नाउ, बट शी चोज टू स्लीप बिकॉज शी वॉज वेरी टायर्ड, और दूसरे दिन ऑफिस भी जाना था। अगली सुबह हमेशा की तरह सृष्टि ऑफिस के लिए तैयार हुई, ब्रेकफास्ट किया, लंच पैक किया, और फटाफट जैसे ऑफिस के लिए रोज सब निकलते हैं उसी भागा दौड़ी में वो निकली। एंड शी वॉज डिलाइटेड कि चलो रात को तो लिफ्ट चल रही थी तो अभी भी लिफ्ट चल रही होगी। शी वॉक्ड फास्टली टुवर्ड्स द लिफ्ट एंड प्रेस द बटन। उसने देखा लिफ्ट फिर से खराब है, ना अभी लाइट गई ना कुछ हुआ, एंड लिफ्ट फिर से खराब। उसने 7th फ्लोर नीचे उतर के गार्ड से पूछा, भैया ये लिफ्ट कल रात को तो सही हो गई थी, अब फिर खराब, और आपने ये अंडर मेंटेनेंस का जो सिंबल लगा रखा था यहाँ पे वो क्यों नहीं हटाया? मुझे रात को इतनी लेट नाइट स्टेयर से जाना पड़ा अपने कमरे में। गार्ड ने बोला, मैडम लिफ्ट कल दिन से खराब है, पक्का से, वो कब नहीं चली रात भर, मैं यही ड्यूटी दे रहा था। सृष्टि ने बोला, पर मैंने तो कल उसे ठीक देखा था रात को, वो बच्चा इस्तेमाल कर रहा था उस लिफ्ट को। इसके बाद सृष्टि ने जो सुना, उसके बाद वो लिफ्ट से या सीढ़ियों से कभी अकेले घर नहीं गई। गार्ड ने बोला, मैडम क्या बात कर रहे हो? लगता है आपको पता नहीं, कल वो 5th फ्लोर वाले शर्मा जी का 4 साल का लड़का था ना, उसकी बालकनी से बॉल गिर गई। वो बिन बताए लिफ्ट में उसे लेने चला गया, तभी लाइट चले गई और वो डर के मारे इसी लिफ्ट में फंस के बेचारा बच नहीं पाया। सृष्टि 5 मिनट तक वहीं हक्का बक्का होके खड़ी रही। उसके दिमाग में सिर्फ यही प्रश्न था, तो उस रात वो क्या था? सृष्टि के साथ हुई हुई अजीब और गरीब घटना आई एम श्योर किसी के साथ भी होती तो वो बिल्कुल ऐसे ही घबरा जाता। गूज़बम्स। हॉरर स्टोरीज आर समथिंग विच आर रियली रियली इंटरेस्टिंग, एंड दैट इज वाई मैं इनको लिखती हूँ। और क्या पता, मैं ये जो काल्पनिक कहानियां आपको बता रही हूँ, क्या पता ऐसा किसी के साथ हो भी सकता है। Who knows? अगर आपके साथ भी कुछ अजीबो गरीब घटना हुई है तो मेरे साथ शेयर कीजिए, और हो सकता है मैं उस घटना को अपने अगले एपिसोड में फीचर करूं। आप सुनते रहिए इंक पॉडकास्ट मेरे यानी आकांक्षा के साथ, और ये सेगमेंट था वो क्या था। नमस्कार।